नमस्कार, मैं हूं पत्रकार अमित कुमार अग्रवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। आज हम आए नीम का थाना के शांति हॉस्पिटल में, जहां पर डेंटल के डॉक्टर हैं, जिनसे हम जानेंगे उनके चिकित्सक के बारे में। उन्होंने क्या अब तक कितने लोगों को किस तरीके से अपने मरीजों से निदान दिलवाया है, उसके बारे में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। आपका परिचय दें थोड़े हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर शो गोठवाल है और मैं यहाँ पे करीब 10 वर्षों से ही हूँ और डेंटल का सेटअप अपने 10 साल पहले से है ये। और डेली लगभग अपने पास 15 से 20 की ओपीडी रहती है। और अपन जैसे दंत चिकित्सा या मुख रोग से संबंधित जितने भी समस्याएं होती हैं उनका लगभग अपन यही नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन ये कार्य करते हैं। जैसे एडवांस सर्जरी में अपने इम्प्लांट हो गया, अक्कल जाड़ है, जैसे अपन उसका सर्जिकल रिमूव करते हैं। वो क्या है, जैसे उसमें कॉम्प्लिकेशन होता है, इजी वे में निकलती नहीं है। पहले जैसे क्या होता था कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं होती थी, तो जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आज भी कई रेफर करते हैं जयपुर के लिए, डेंटल कॉलेज के लिए, तो उन लोगों को इतनी दूर आना जाना नहीं पड़ता और यहाँ पे अपन ये सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। अभी जो रिसेंट में जैसे इम्प्लांट है, तो यहाँ पे क्या है कि अवेयरनेस नहीं थी, तो अपन ने इम्प्लांट के लिए सारे फिजियो डिस्पेंसर वगैरह जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारा सेटअप लगा रखा है। जैसे अपन ने अभी जो पेशेंट किए उनके मैं आपको एक्सरे वगैरह प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जयपुर जैसे पेशेंट जाता है तो उसके आना जाना है वो ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, एक उसका टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो अपन क्या है कि इस छोटे से कस्बे में भी अपन उसको ये सुविधाएं जो जयपुर लेवल की है वो अपन उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आसपास के क्षेत्रों से आए हुए हर एक अच्छे नागरिक को उसकी सुविधा का अनुसार उसको कार्य मिल जाता है। और सरकारी हॉस्पिटल में भी ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़ते। एक प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट में सुविधा मिल जाए वो सबसे बड़ी बात है। आज के टाइम में मरीज को अपनी समस्या से निजात मिल जाए। और सर, यहाँ पर बाहर के पेशेंट भी आपके पास आते होंगे, जैसे नीम का थाना से बाहर के, जैसे दूर कहाँ तक के पेशेंट लगभग आपने टच किए? जैसे अभी जैसे रिंगस तक के भी जो पेशेंट है, जैसे मान लो अपने पास वैसे कोई एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट अपने पास चारों तरफ से उनके रिलेटिव है। जैसे कोटपुतली है, अच्छा है, बेल्ट है, लेकिन जैसे यहाँ के लोग उनके रिलेटिव, तो वहां से भी पेशेंट आते हैं। जी, जब काम बेहतर करके देते हैं तो एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को बताता है कि वहां पर हमें सुविधाएं अच्छी मिली और चार्जेस भी बहुत काफी किफायती लगे। इसी कारण वो दूसरा भी यहाँ पर आने की कोशिश करता है और उसे भी अच्छा उपचार डॉक्टर साहब देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोटपुतली रिंगस वाया 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया तक की पब्लिक यहाँ पर आ रही है, तो काफी अच्छा है। आप भी यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और इसके बारे में जैसे सेटअप सर ने बताया हमें कि जिन बीमारियों का निजात हम करवाते हैं, सेटअप वगैरह सारा लगाया हुआ है, हम आपको दिखाएंगे एक बार थोड़ा सा कि सारे सेटअप आप देख सकते हैं। हर तरह की मशीनें वगैरह लगी हुई हैं और किसी तरह की कोई भी दांत से परेशानी हो, मसूड़ों से परेशानी हो, पेशेंट हो, तो वहाँ यहाँ पर आकर के अपना उपचार ले सकते हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि डॉक्टर साहब, जैसे कोई किसी बच्चे का कोई तकलीफ आ जाती है दांत में, पेशेंट मतलब कि कोई जैसे माउथ की कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी आप सोल्व आउट करते हैं। तो छोटा बच्चा होता है, उसको कैसे मतलब कि करवाएं? थोड़ा सा टिपिकल होता है, बच्चे को समझाना पड़ता है। जैसे पेरेंट्स होते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, इंस्ट्रूमेंट से बच्चे में एजिटेशन रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम पे अपन बच्चा आता है तो उसको फैमिलियर होना पड़ता है, उससे बात करना, पूछना क्या खाते हो, क्या नहीं करते हो, कौन से स्कूल जाते हो, कैसे है। तो वो थोड़ा सा फैमिलियर होता है अपने से। तो वो अपने आप जैसे अपन उसको बताते हैं कि आपको दर्द नहीं होगा, कोई तरह की परेशानी नहीं होगी, तो वो एक दो बार थोड़ा झिझकता है, लेकिन बाद में वो अपनी अपनी बातें समझता है। और जैसे कि ट्रीटमेंट होता है वो सारा पेनलेस होता है, तो उसको पेन होता नहीं है, तो वो भी हैप्पी रहता है कि कोई उसको परेशानी नहीं होती है। अभी जैसे रिसेंटली क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चों में चॉकलेट वगैरह फास्ट फूड का ज्यादा रहता है, तो जैसे शाम के टाइम पे अपन ब्रश नहीं करते हैं, अपन खुद भी कम करते हैं बच्चों का, तो अपन मानते हैं कि कुछ खाते रहते हैं। तो रात को जो टाइम निकलता है उसमें क्या होता है कि ज्यादा स्ट्रीट फूड रहता है, तो बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप होते हैं, वो खराब होने के चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। तो उनको फिर उसको गाइड किया जाता है। जैसे स्कूलों में अपन ने कैंप भी लगाते हैं छोटे बच्चों में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस के लिए, कि शाम को सोने से पहले ब्रश करके सोएं ताकि कैरीज वगैरह डेवलप नहीं हो। जैसा अभी स्कूलों में कैंप की बात आपने कही है, तो अभी सत्र स्टार्ट हुआ है। अभी इस सत्र में कहीं कैंप लगाया होगा इसी स्कूल में? इस सत्र में अभी नहीं लगाया, लेकिन जैसे कोई जैसे स्कूल में कोई फंक्शन होते हैं तो वो लोग एक्टिविटी करते हैं, तो अपने से कांटेक्ट करते हैं, तो अपन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे सैंपल भी प्रोवाइड कराते हैं और उनका चेकअप करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं और काफी अच्छा हॉस्पिटल है। हमने भी यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा महसूस किया है। पेशेंट भी देखे हैं हमारे सामने, यहाँ पेशेंट भी इलाज किए जा रहे थे। तो आपसे भी यही है कि आप आएं और यहाँ देखें, एक बार विजिट जरूर करें, जिससे आपको भी यहाँ की सुविधाओं का अनुभव और लाभ मिल सके। और आप देख रहे थे हलचल राजस्थान न्यूज, सुमेर तुंदवाल के साथ अमित अग्रवाल।
करीब भी नहीं।